नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव इस्माइल पर पहुंचे हैं, इस्माइलपुर, और यहां पर जो कपास की जो फसल है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। हम आपको यहां की जो तस्वीरें अभी दिखाएंगे। किसान यहां पर खड़े हैं और हाथों में दिखा रहे हैं, जो पेड़े हैं वो बिल्कुल जड़ चुके हैं, दिखा रहे हैं देख किस प्रकार से वो खड़े हैं। और साथ में हम आपको वहाँ अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, कितना पानी है इनके अंदर। ये पूरा गाँव है, पूरा गाँव के अंदर पानी भरा हुआ है और फसल यहाँ की पूरी टोटली ख़राब हो चुकी है। एक बार हम वहाँ चलते हैं किसानों के पास। ये यहाँ की तस्वीरें, जिस प्रकार से फसल डूबी हुई है, पानी देख लो भाई इसके अंदर कितना कितना है। और जो ये कपास की जो फसल है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पेड़े बिल्कुल जड़ चुके हैं, ऊपर से सूर्य की रोशनी और अंदर पानी है, दे रहे हैं पेड़ों को। जिस प्रकार से यहाँ पर गांव के अंदर फसल बहुत ज़्यादा है कपास की, उसी प्रकार से नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ। क्योंकि अब की बार सीएम ने जो ऐलान किया था कि जो कपास की है वो बोनी है, और अब की बार यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने वो यही किया। ज़्यादा बरसात ज़्यादा होने के कारण फसल बर्बाद हो चुकी है। हम आपको सामने यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस्माइलपुर गाँव है ये यहाँ की। दोस्तों, यहाँ के जो किसान हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं किस प्रकार से बर्बादी हुई है और कितनी बर्बादी हुई है, गांव के अंदर कितनी फसल है। भाई साहब नमस्कार। पहले तो नमस्कार भाई साहब। कितने आपके पास, कितने किले हैं वैसे? मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है भाई साहब। अच्छा जी। और 5 के 5 एकड़ ज़मीन जैसे हालात ये आप देख रहे हो, इस तरह से हालात हो चुके हैं। हमारे पास पानी की व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम धान लगा सकें, लेकिन सरकार भी कह रही है धान नहीं लगानी है तो कपास बो रहे हैं। कपास बोने के बावजूद भी अब ये प्राकृतिक जो आपदा आई हमारे ऊपर, उसका तो देखो कोई हाथ नहीं हम जोड़ सकते उसके आगे। वो तो जहाँ पे रखना होगा वहीं पे रहेंगे। लेकिन सरकार से ज़रूर गुजारिश करेंगे कि मौजूदा जो भी सरकार है, जेजेपी और बीजेपी दोनों कंबाइन तौर पे सरकार है, वो हमारे इन किसानों, मेरे गांव के जितने भी किसान भाई हैं, उन सब की समस्या का समाधान करें। और जो ये नेचुरल आपदा हुई है, प्राकृतिक जो आपदा हुई है, इससे कुछ न कुछ निजात पाए। स्पेशली हम जितने भी मेरे किसान भाई हैं सभी गुजारिश करते हैं हरियाणा सरकार से कि हमारे गांव की स्पेशली गिरदावरी कराई जाए। मेरे गांव के जो भी आसपास के गांव हैं सभी की फसलें डूबी हुई हैं, सभी की बिल्कुल 100% हमारा नुकसान हो चुका है। और जो बीमा इंश्योरेंस भी कह रही है सरकार करवाने के लिए, हम इंश्योरेंस भी मैक्सिमम फसलों का करवा चुके हैं। और उसके बाद भी सरकार से गुजारिश है कि स्पेशली गिरदावरी करवाई जाए हमारी, और जितना भी हमारा नुकसान है उसकी भरपाई सरकार से ज़रूर उम्मीद करेंगे कि जल्दी करवाएं। ठीक है सर। दोस्तों, हमारे साथ जमींदार किताब सिंह, तो इनसे कहेंगे कि इनकी फसल के बारे में, किस प्रकार से फसल बर्बाद हुई है, उसके बारे में क्या चाहते हैं और क्या समाधान चाहते हैं। इस्माइलपुर के जो सरपंच जी हैं, इनसे एक बार बात करते हैं कि गांव की जो जिस प्रकार से दशा हुई है, फसल बर्बाद हो चुकी है, बारे में क्या कहना है। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार जी। सर, जो फसल बर्बाद हो चुकी है कपास की, ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या चाहते हो आप सरकार से? और क्या सरकार से हम चाहते हैं भाई, हमारे गाँव की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार का ही यह आदेश था पहले, धान की फसल न उगाएं, कपास की फसल उगाएं। हमारे गांव ने सारी कपास की फसल उगाई है। सारी प्राकृतिक प्रकोप के कारण, ज़्यादा बरसात के कारण सारी फसल बर्बाद, 100 की 100% फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार से क्या मांग? हम सरकार से चाहते हैं हमारे गांव की स्पेशल गिरदावरी की जाए, हमारी फसल की पूरी भरपाई की जाए। अच्छा, पूरे के पूरे गांव में कपास बोई गई, 80%, 95, 90% कपास बोई गई थी, वह सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, अब कैसी हालत हो चुकी है किसान की जी? किसान बिल्कुल मरने के कगार पर, इसकी कोई रोजी रोटी नहीं चलने वाली अब। अच्छा जी। हाँ, अगर सरकार ने इसकी भरपाई नहीं की तो सारे किसान मर जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देख लिया गांव के सरपंच हैं इस्माइलपुर के, तो इन्होंने बताया कि गांव की किस प्रकार से दशा हुई है और सरकार इसकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराए ताकि जो किसान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसे मिले और किसान अपनी अगली जो आने वाली फसल है उसमें तैयार हो सके अच्छी तरह से। और गाँव के लोग हैं, इनसे पूछते हैं एक बार किस प्रकार से नुकसान हुआ है और सरकार से क्या मांग रखते हैं। सर जी, पहले तो नमस्कार करते हैं हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। हाँ जी सर, जिस प्रकार से फसल बर्बाद हुई है आपके गांव की, मुझे पता चला था कि गांव पूरा कपास की जो फसल है वो बोता है, और अब ज़्यादा बारिश होने के कारण अब फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। किसान बहुत गंभीर स्थिति में आ चुकी है जिस कारण से फसल बर्बाद हुई है। तो क्या कहना चाहोगे सर आज? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ये कि जो हमारे गाँव का एरिया है लगभग 70-80% हमारा
पहले बीज के अंदर कपास का था, उसके बाद धान भी शुरू कर दिया था। परंतु जैसा कि चीफ मिनिस्टर महोदय ने इस बार अनाउंस किया कि सरपंचों को भी आदेश दिए कि गाँव के अंदर लोगों को मोटिवेट करे कि पानी की कमी के कारण धान कम से कम बोएं, तो सरकार के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए हमने उसके बाद उनके आदेश को माना और आज 90% गाँव के अंदर हमारी जो सारी कपास की फसल है। परंतु ये गांव क्योंकि शहर के बड़ा नज़दीक का गांव है और हमें शहर का फ़ायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। नुकसान इस बात के अंदर है कि शहर का सारा सीवर सिस्टम जो दोनों साइड में जा रहा है, एक दबलैंड साइड के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट है, दूसरा अपने गोदाम की साइड में, धरोदी साइड में है। तो जब तक आसपास के जो किसान हैं या शहर के जो लोग हैं जो उसके पानी की ज़रूरत होती है तो पानी की बोली देते हैं, सारा पानी वो लगाते हैं जब तक उनको ज़रूरत है। जब बरसात हो जाती है तो डुबोने के लिए सारा पानी लाइन के नीचे से क्रॉस कर देता है इस्माइलपुर गांव के अंदर। आप जो पानी देख रहे हैं ये सारा पानी आप ये माने कि नरवाना शहर का सारे सीवर का पानी टोटली यानी डुमरखा से लेकर के नरवाना का आप पूरा का पानी इस्माइलपुर के अंदर आ रहा है। इतनी बुरी तरह से गाँव के अंदर गंदगी तक फैली हुई है कि गाँव के अंदर बीमारी का भी डर है। एक तरफ हमारे कोरोना फैला हुआ है, दूसरी तरफ महामारी कोई और फैल गई तो रोकना मुश्किल है। और किसानों के पास कौन सा पैसा बेचारा जो था उसको उधार लेकर के उन्होंने फसल के ऊपर लगा दिया और सारी की सारी फसल उनकी डूब चुकी है। इसलिए हमें डिमांड करते हैं हरियाणा सरकार से कि हमारे नुमाइंदे हैं, हमने बनाया है बड़ी उम्मीद के साथ, हमें बीजेपी सरकार के ऊपर ऐसी उम्मीद है कि किसानों की सरकार है, तो इसलिए चाहिए कि इस गांव की स्पेशल गिरदावरी, इस गांव की नहीं बल्कि आस पड़ोस के गांव जितने गांव के अंदर नुकसान हुआ उनकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। किसी अधिकारी से मिले इसको लेकर फसल बर्बाद? हाँ, इस बारे में हाँ अभी एक हफ्ता पहले 6-7 गाँव के जो लोग थे ना वो इकट्ठे होकर के ट्राली में जाकर के SDM साहब से मिले थे। तो SDM साहब ने कहा भी था वे ठीक हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे। तो अभी हम डिप्टी CM जी अपने आ रहे हैं 6 तारीख को, उनको भी मिलेंगे, उनको मांग पत्र हम देंगे इस बात का कि बहुत गांव के अंदर नुकसान हो चुका है। अब सरकार से क्या मांगा जी? हम सरकार से ही मांग करते हैं जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री बीमा योजना का प्रचार प्रसार पूरे देश के अंदर बड़ा जाहिर किया जा रहा है। सारे गाँव के लोगों ने लाइन में लग करके बीमा करवाया और फसल का बीमा करवा करके आज फसल की यह हालात है। तो उसके बाद भी यदि इनकी स्पेशल गिरदावरी नहीं होती, फसल का बीमा का पैसा नहीं मिलता, तो उस फसल बीमा योजना कोई फ़ायदा नहीं, निराधार है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देख लिया, एक तरफ जो सरकार है किसान की हितैषी बताई जा रही है, लेकिन साथ साथ में इनका शोषण भी हो रहा है, क्योंकि ये खेत कपास का है, कपास का किला है ये, और यहाँ पर जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तस्वीरें दिखाओ भाई, मैं कितने गोड्डों तक पानी आया हुआ है भाई साहब, मेरे गोड्डे तक पानी आया हुआ है, तो फसल कहाँ जाएगी? छोटे छोटे पेड्डे ख़त्म हो चुके हैं सारे के सारे। तस्वीरें देखो आप, ये किसान है बेचारे ऐसे कह रहे जी हम तो बर्बाद हो गए, जो फसल बोई थी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। देख लो भाई साहब, पहले तो पानी देखो कितना है इसके अंदर, और ये पानी इसका कोई प्रबंध नहीं है, कोई निकासी नहीं है। जिस प्रकार से सरकार दावे कर रही है कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर है जितना भी पानी होता है शहर का सारा इस गांव में आता है, जिसके कारण फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है और किसान कंगाल हो चुके हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। हनी भाई साहब, जितना पानी भरा है इस पानी में तो चाहे रजबाया बना लो, लेकिन ये तो पानी भर गया आपके खेत में, क्या करना? पानी बिल्कुल फुल है जी यहाँ। अच्छा। यहाँ ये गांव शहर के 2-3 किलोमीटर नज़दीक ही है। अच्छा। और सारा शहर का पानी यहीं आता है, यहीं इकट्ठा होता है, कोई निकासी नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है। सरकार बिल्कुल दावा करती है ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पानी इकट्ठा सारा ही शहर का ही होता है। कुछ बारिश भी ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से किसानों की फसल बिल्कुल 100% बर्बाद हो गई है। अब किसानों के लिए कुछ कहना बाकी नहीं है, इन्होंने सारी बात अपने मन में थी जो बोल दी है कि हम कहाँ जाएं, अब क्या करें, अगली फसल के लिए कैसे तैयारी करें। पैसा हमारे पास है नहीं, क्योंकि फसल जिस प्रकार से ये फसल होती थी उसका पैसा होता था, वो फसल तो अब ख़त्म हो चुकी है। आगे की तैयारी कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? अब बढ़ती भी पैसा नहीं देने से मना करेगा। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी गिरदावरी कराई जाए, ताकि जो इनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जा सके, और अगली जो फसल ये बोने जा रहे हैं आगे तो उसके लिए अच्छी रिपेयर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।